ये कोरोना वायरस कब जाएगा? ये लॉकडाउन कब खत्म होगा? कोचिंग सेंटर्स कब खुलेंगे सर? सर एग्जाम तो सारे पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। सर वैकेंसी कब आएंगी? सर मैं खुद पढ़ता हूं तो डाउट्स आते हैं, लेकिन सर डाउट बताने वाला मेरे पास कोई नहीं है। जब आप लोगों से बातचीत हुई तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई और सर उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेकर हम और सर आपके सामने आए हैं। और सर सल्यूशन है ये। एग्जामोपीडिया प्लस, वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। सर एग्जामोपीडिया प्लस है क्या? सर एग्जामोपीडिया प्लस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हम भारत के कुछ बेहतरीन एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, जिन एग्जाम्स में आपके आते हैं आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आईबीपीएस आरआरबी, एलआईसी, एफसीआई, ईपीएफओ, सेबी, एसएससी, रेलवेज एंड अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स। और जी हाँ स्टूडेंट्स, हम आपको ये भी बताते हैं व्हाट टू स्टडी के साथ साथ हाउ टू स्टडी करना कैसे करना है, और हाउ टू स्टडी के साथ साथ व्हाट नॉट टू स्टडी। जी हाँ, क्या नहीं पढ़ना है पेपर निकालने के लिए, ये भी आपको बताया जाएगा मेरे और सर के द्वारा। मैं शुभम गर्ग, आपका रीजनिंग मेंटोर। मैं संचित खन्ना, आपका जीएस मेंटोर। आइए रीजनिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर का कुछ इस तरीके का सिलेबस होता है, जहां प्रीलिम्स एंड मेंस के 2 सेक्शन होते हैं और इसके बाद आपको एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। प्रीलिम्स में 9 टॉपिक्स के साथ आपका यह पोर्शन कवर होता है, जहां पे स्टार्टिंग के 7 टॉपिक को हमने रखा है मिसलेनियस में, और आखिरी के 2 टॉपिक का अपना एक अलग सेक्शन है। पेपर का एक पैटर्न देखते हैं। पेपर में आपको रीजनिंग को करने के लिए 20 मिनट दिए जाते हैं और इन 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। इन 35 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2 अलग अलग सेक्शन से गुजरना होता है, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चंस मिसलेनियस में आते हैं और लगभग 15 क्वेश्चंस सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल में आते हैं। सवाल आपसे पूछा जाए कि भाई पजल ज्यादा तकलीफ देता है या मिसलेनियस का पोर्शन, तो 99% बच्चा यही बोलता है कि सर पजल बड़ा तकलीफ देता है, मुझे समझ नहीं आता कि पजल शुरू कहां से करूं। मैं पजल बना तो लेता हूं लेकिन समय पे नहीं बन पाती है, समय ज्यादा लग जाता है। एक स्टोरी सुनिएगा। आपके पास एक डंडा है, उस डंडे को उठाइए और एक कुत्ते के मारिए। कुत्ता क्या करेगा? उस डंडे को रोकने की कोशिश करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो उस डंडे को रोकना चाहेगा। अब वही डंडा उठाइए और एक शेर के मारिए। शेर क्या करेगा? आपको दौड़ा देगा। समझने वाली बात क्या है? कुत्ते को लगता है कि जो समस्या है वो डंडा है, लेकिन शेर को पता है समस्या डंडा नहीं है, समस्या वो है जो उसको चला रहा है। कुछ ऐसा ही यहां पे है। हमें लगता है कि यार पजल और सिटिंग ज्यादा तकलीफ दे रहा है, लेकिन असली बात यह है कि जो मिसलेनियस का पोर्शन है वो असली तकलीफ देता है, क्योंकि बच्चा इन 20 क्वेश्चंस को करने में अपना 14 to 15 मिनट्स ऑक्यूपाई कर लेता है। अब उसके पास बचता है 5 से 6 मिनट। अब इन 5 से 6 मिनट में उसके पास 3 पजल्स होती हैं, वो बिल्कुल नहीं कर पाता। इस चैनल पे हम आपको यह बताएंगे कि इस 15 से 16 मिनट या 15 से 14 मिनट को कैसे कंप्लीट करके 7 से 8 मिनट में कर लिया जाए, प्लस सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को कितना इफेक्टिव तरीके से करा जाए। साथ ही साथ एसएससी के कुछ पोर्शंस होते हैं जहां पे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, उसको बेहतरीन ट्रिक्स के साथ कैसे कंप्लीट किया जाए। आइए अब कुछ रोशनी डालते हैं जीए एंड जीएस पे। थैंक यू सर। आपने जो कोटेशन बताई, आपने जो बच्चों को एक तरीके के मोटिवेशनल आपने कहानी बताई, वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आपका कहते हैं आगे जाकर उनके लिए बहुत ज्यादा रामबाण सिद्ध होने वाली है। और जल्दी से आइए थोड़ा जानते हैं जीए के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में। ये बैंकिंग में आपको देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस के पेपर में देखने को मिलेगा, जो पेपर आपका एफसीआई के आ रहे हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। और ये बिलीव मी, ये जैसे यज्ञ में पूर्ण आहुति होती है, बिल्कुल वैसे ये भी होता है पूर्ण आहुति की तरीके से। जब तक आप जीए नहीं पढ़ लेते, आपका पेपर नहीं निकलेगा, आप ऑफिसर नहीं बनेंगे। तो सर क्या करना होगा?
जरा समझिए मेरे साथ, पीओ के मेंस में और क्लर्क के मेंस में आपका जीए कितने नंबर का आता है? पीओ के मेंस में 40 नंबर का आएगा और क्लर्क के मेंस में आपका 50 नंबर का आएगा, लेकिन दोनों में ये 35-35 मिनट का ही आता है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि सच का सबसे बड़ा जो चंक है वो है करंट अफेयर्स। जी हाँ, 50% तक, यानी 40 में 20 नंबर और 50 में 25 नंबर तक का करंट अफेयर्स आने का आपका दमखम रखता है, और उसी से संबंधित आपके बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिकल टर्म्स आते हैं, और कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ हमारा स्टैटिक भी आता है। अब सर सवाल ये है कि सर इतना सब कुछ कैसे करा जाए? सब सिंपल है सर, यहाँ पर आपको एक रामबाण, एक अचूक उपाय बता रहा हूं, उसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए और दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। 3 आर होते हैं। जी हाँ, 3 आर होते हैं, रीड, रिवाइज और रिकैप्चुलेट। यानी पहले पढ़ना है, फिर उसको दोहराना है और फिर उसके नोट्स बना लेने हैं। अब ये सब कुछ आप अकेले नहीं कर पाएंगे, तो आपका साथ निभाने के लिए मैं आ रहा हूं संचित। इसी चैनल पर मुझसे जुड़िएगा जीए के सेशंस में। जल्दी से थोड़ी सी बात करते हैं जीएस के बारे में भी। जो आपका जनरल स्टडीज होता है, वहां पर अगर हम देखें तो सर आपका एसएससी पैटर्न के हिसाब से 50 नंबर का पेपर आना है और 25 क्वेश्चन आने हैं, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, सिंपल है। और सर जीएस के अंदर अपने 5 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। अब सर इन 5 में से अगर हम कोई 3 पकड़ लेते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं सर हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पकड़ लीजिए, तो आपका 60-65% कोर्स कवर हो जाएगा। यानी आप 15 से 18 क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे उस 25 क्वेश्चन के पेपर में। तो सर वो कैसे करा जाए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को पकड़ के, वो बताने के लिए आपको इस चैनल पे मुझसे जुड़ना पड़ेगा। कैसे बाबर के पिता का नाम आपको याद हो, और कैसे आपको इकोनॉमी के टर्म्स याद हो, और कैसे आपको ये याद हो जाए कि सर आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति है और कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स, निमोनिक्स और एब्रिविएशन के साथ। जुड़े रहना है आपको इस चैनल पे और देखनी है जीएस की वीडियो। तो सर जल्दी से आइए, थोड़ा समझ लेते हैं शेड्यूल क्या होने वाला है। सुबह 9 बजे आपको जीए एंड जीएस मेंटोर शानदार ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। दोपहर में 12:30 बजे रीजनिंग के साथ मैं शामिल होऊंगा मिसलेनियस टॉपिक को, और शाम में 6 बजे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की शानदार ट्रिक्स के साथ शामिल होंगे हम लोग। और सर ये सब कुछ आपको कब मिलेगा? सब कुछ आपको सर मिलेगा 15 जून से। जी हाँ, मार्क द डेट एंड मार्क द टाइम, 15 जून 2020 से वीडियोस आपको मिल जाएंगी 9 बजे, 12:30 बजे और 6 बजे। तो सर क्यों ना चलते चलते इन लोगों को एक बेहतरीन कोट बता दी जाए। जरूर सर। कोटेशन कुछ इस तरह है कि दोस्त, बुरे वक्त की एक अच्छी बात होती है कि वह गुजर जाता है। और सर आपको पता है कि अच्छे वक्त की भी एक बुरी बात होती है, अच्छे वक्त की भी एक बुरी बात होती है कि वह भी गुजर जाता है। बिल्कुल सही कहा सर। बात समझने वाली क्या है कि दोस्त, अभी दुनिया में एक बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन चिंता मत करना, यह बुरा वक्त गुजर जाएगा। और बात करें अच्छे वक्त की, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी मेहनत करके एक अपना अच्छा वक्त लेके आते हैं, स्पीड टेस्ट में काफी अच्छा स्कोर करने लगते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में उन्होंने अपनी किताबों को लॉकडाउन करके रखा है। अगर वक्त रहते इन किताबों को अनलॉक नहीं किया तो दोस्त ये अच्छा वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे सर इस बात पे? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बोला आपने सर। ये अच्छा वक्त गुजरने नहीं देना है, इसमें ताबड़तोड़ मेहनत करनी है सर। आपको जुड़ना है हमारे साथ। अगर सर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो सर इसको जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और हमें लाइक करिएगा। और दोस्त, इंडिया में राय मुफ्त की दी जाती है, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर दर्ज करके जाइएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों को हमसे और क्या क्या डिमांड है। एक और इंपॉर्टेंट बात, नए नए अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चलिए सर, आज इतना ही रखेंगे। बाय बाय। और वीडियो को देखने के लिए, यहाँ पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।